तो एनिमल मूवी ने मजाक सेट के आग लगा रखी है। बॉक्स ऑफिस पर पे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इंटरनेट पर इसने लोगों को डिवाइड कर दिया है और थिएटर्स में तो लोग पागल हो ही रहे हैं। खैर, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनिमल मूवी के फाइनल फाइट सीक्वेंस के ऊपर, बेसिकली रणविजय सिंह बलबीर वर्सेस अबरार हक की फाइट के ऊपर, और जानेंगे कि कैसे ये फाइट सीक्वेंस मूवी के बाकी सारे फाइट सीक्वेंसेस से कहीं ज्यादा अच्छा है, टेक्निकलिटी वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज, इवन म्यूजिक वाइज भी। एंड ऑल्सो यहाँ मूवी को लेकर काफी सारे स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर बाय एनी चांस तुमने अभी तक एनिमल मूवी नहीं देखी है देन इस वीडियो को तुम अवॉइड कर सकते हो। तो सबसे पहले सीन का डिटेल में कॉन्टेक्स्ट देना काफी जरूरी है, क्योंकि एनिमल की कहानी थोड़ी नॉन लीनियर और लेयर्ड भी है। तो तृप्ति डिमरी की कैरेक्टर जोया के साथ मस्त रोमांस करने के बाद, अपनी बीवी से 4-5 गाली खाने के बाद, इवन ये करने के बाद विजय अपने भाइयों के साथ जाता है बॉबी देओल के कैरेक्टर अबरार हक को मारने, जिसने विजय के फादर बलबीर को मारने की कोशिश की। टाइम में पीछे जाया जाए देन विजय के दादा के 2 और भाई थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा, जिनमें से अपने दादा के बड़े भाई से विजय उसके पिंड में जाके मिलता है जब वो अपने भाइयों से हेल्प मांगने जाता है। और विजय के दादा का जो छोटा भाई होता है वो उनके फैमिली बिजनेस स्वास्तिक स्टील में कुछ धोखा वोखा देता है, तो उसे वो वहां से निकाल देते हैं, जिसके बाद वो देश छोड़ के धर्म परिवर्तन करके कई सारी शादियां करता है, कई सारे बच्चे करता है, जिसमें से एक होता है अबरार हक। नाउ इस पॉइंट तक मूवी में विजय और अबरार की दुश्मनी पीक पर आ चुकी है, जहां विजय के फादर और ग्रैंडफादर की राइवलरी अबरार के फादर और ग्रैंडफादर से थी, और अबरार के ग्रैंडफादर टेक्निकली इसी दुश्मनी के चलते मारे भी जाते हैं, और साथ ही अबरार का भाई असरार भी इसीलिए मारा गया। बेसिकली यहाँ तक विजय की फैमिली अबरार से जीतती आई है, और अबरार ने इस फैमिली डिस्प्यूट में ऑलरेडी अपने 2 फैमिली मेंबर्स को खो दिया है, और विजय की फैमिली इज स्टिल इंटैक्ट। और अब दोनों कैरेक्टर्स आपस में भिड़ेंगे चीजों को वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व करने के लिए। नाउ ये फाइट सीक्वेंस शुरू होता है जब विजय और उसके भाई अपनी जी वैगन फ्लैक्स करते हुए आते हैं उसी एयर स्ट्रिप पर, जहां से अबरार अपने भाई अदीब के साथ भाग रहा होता है। नाउ यहाँ पर मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मूवीज में व्हीकल्स का कलर भी मेकर्स काफी ज्यादा रिसर्च करके यूज करते हैं। लाइक यहाँ पर एक पैटर्न तो हमें देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द मूवीज में जहाँ कोई कार या बाइक इन्वॉल्व हो रही है, बेसिकली कोई भी व्हीकल इन्वॉल्व हो रही है, और उससे रिलेटेड कोई एक्शन सीन है, कोई चेस सीक्वेंस है, या फिर हीरो की एंट्री वगैरह है, देन मोस्ट ऑफ द टाइम उस व्हीकल को ब्लैक रखा जाता है। KGF 2 से अपन इस सीन को ले लें, देन जॉन विक मूवीज में भी यही काफी ज्यादा यूज होता है। फास्ट एंड फ्यूरियस में डोमिनिक टोरेटो की सिग्नेचर कार भी ब्लैक है। देन द मोस्ट फेमस बैटमोबाइल, ब्लैक व्हीकल्स में आई थिंक वो बैडनेस काफी ज्यादा उभर के बाहर आती है, स्क्रीन पर ये काफी कूल दिखता है, एंड आई थिंक जो कैरेक्टर का नेचर है कई बार व्हीकल्स और उनके कलर्स उससे भी रेजोनेटेड होते हैं। ऑल्सो तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट करो। एंड नाउ बैक टू अपने मेन सीन पर, जहां विजय अबरार से लड़ने पहुंच चुका है, सॉर्ट ऑफ उसे एक ओपन चैलेंज देने, और अब अबरार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है विजय से लड़ने के अलावा। और अब अबरार प्लेन से नीचे उतरता है, एंड साइमल्टेनियसली साथ साथ विजय भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है, एंड सारी दुनिया जला देंगे गाने की बीट्स हिट होती हैं। अब सारी दुनिया जला देंगे गाना बेसिकली एक रियल टाइम कमेंट्री की तरह है, इवन मोर और लेस एक कॉन्वर्सेशन है विजय और उसके फादर बलबीर के बीच, जहां विजय अपनी और अबरार की फाइट को उसके फादर को एक्सप्लेन कर रहा है। इसके भी ऊपर सारी दुनिया जला देंगे उन सारे इमोशंस को भी कन्वे कर रहा है जो विजय फील कर रहा है अबरार से लड़ते वक्त। नाउ सबसे पहले जब विजय और अबरार एक दूसरे को देखते हैं तब उनका पहला इंटरेक्शन काफी ज्यादा होलसम और इमोशनल सा फील होता है, जबकि अगर देखा जाए तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। बट इस सीन में इस इंटरेक्शन को डेलिबरेटली काफी ज्यादा इमोशनल बनाया गया है। लाइक बैकग्राउंड में जो सारी दुनिया जला देंगे बज रहा है, उसकी बीट्स और लिरिक्स दोनों इमोशनल साइड पर है। कोई भी ज्यादा मासी सी एंट्रीज नहीं है हीरो या विलन की। देखा जाए तो कम शब्दों में बहुत ज्यादा अनयूजुअल है आजकल की मूवीज में, क्योंकि ये मॉडर्न सिनेमा का नेचर ही बन चुका है कि जब भी ऐसे हीरो या विलन आमने सामने आएंगे फॉर द वन लास्ट टाइम, जहां सबको पता है कि दोनों में से कोई एक ही बचने वाला है, तो एकदम कूल सा BGM होगा, पूरा वो धूल वूल उड़ रही होगी, लाइक एकदम जो टिपिकल चीजें अपन देखते हैं वो सब। बट एनिमल में संदीप रेड्डी वांगा ने इसे काफी अलग किया है। लाइक उन्होंने जेन्युइनली इसे काफी ज्यादा अनमासी बनाया है, और ये पूरा का पूरा सीन सोली सिर्फ हमारे इमोशंस पर ही खेलता है। एंड आई थिंक डायरेक्टर यहाँ ऐसा कुछ कन्वे करना चाह रहे होंगे कि भले ही रणविजय सिंह बलबीर और अबरार हक दुश्मन है, बट बिफोर एनिमीज वो एक दूसरे के भाई हैं। एंड ये ब्रदरहुड वाला इमोशन काफी अच्छे से कन्वे भी हुआ है थ्रू एक्शंस एंड डायलॉग्स एज वेल। लाइक जब विजय और अबरार एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, देन विजय का अपने भाइयों से ये कहना कि कोई गोली नहीं चलाएगा इसके ऊपर,
ये सारी चीजें बताती हैं कि विजय एक इमोशनल आदमी है, जहां वो एक्चुअली गिल्ट में है कि उसे उसके भाई से लड़ना पड़ रहा है जिससे वो अपनी जिंदगी में पहली बार मिला है। एंड सेम वे में अबरार भी विजय के इस इमोशन की थोड़ी रिस्पेक्ट करता है और अपने गार्ड्स को भी विजय को शूट करने से मना करता है। लाइक वो एक्चुअली ये फाइट एथिकली लड़ना चाहता है। एंड देन फाइट बिगिंस। विजय अबरार को पंच पे पंच मारता है एंड अबरार जस्ट डजंट गिव अ फ्लाइंग फक। वो बस अपनी स्लीव्स को फोल्ड कर रहा है एंड जैसे ही उसकी स्लीव्स फोल्ड हो जाती हैं, बूम, फिर अबरार डोमिनेट करना शुरू करता है एंड देन फाइनली काफी सारे ब्लोज लेने के बाद विजय की शर्ट फट जाती है एंड अबरार उस मूवमेंट में एकदम शो ऑफ करता है उसका डोमिनेंस एंड खुद से अपनी शर्ट को रिमूव करता है। नाउ ये सीन बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस के लिए एक काफी बड़ी स्टेटमेंट है अबरार के कैरेक्टर को एक वर्दी अपोनेंट दिखाने के लिए विजय के सामने, क्योंकि पूरी मूवी में विजय को फिजिकली किसी ने भी इतना चैलेंज नहीं किया जितना अबरार कर रहा है। प्लस अबरार का विजय की शर्ट फाड़ देना और स्वैग से खुद की शर्ट रिमूव करना कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया देता है कि इस फाइट में अबरार कितना कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल है। ऑल्सो यहाँ एक और डिटेल ये है कि विलन का डोमिनेंस दिखाने के लिए यही टेक्निक सलमान खान की सबसे पहली वाली दबंग में भी यूज हुई थी, बट एकदम ऑपोजिट तरीके से। लाइक यहाँ चुलबुल पांडे की शर्ट अपने आप फट के उड़ जाती है जो कि देखने में बहुत ज्यादा बैडएस है। वहीं छेदी सिंह खुद से अपनी शर्ट रिमूव करता है जो कि दिखाता है कि इस लड़ाई में वो कितना अनकंफर्टेबल है। खैर भाई भाई है, ये शर्ट निकालने वाला ट्रेंड वही लेकर आए हैं तो ऑब्वियसली उनसे अच्छा कौन ही करेगा ये। नाउ आगे की जो फाइट चलती है बिटवीन अबरार एंड विजय, उसमें अबरार का जो डोमिनेंस है, उसकी जो सुपीरियरिटी है वो ज्यादा अच्छे से ट्रांसलेट होती है और अपने पीक पर पहुंच जाती है जब अबरार विजय को कुत्तों की तरह पेलता है, फिर उस पे लेट के सिगरेट जलाता है और उसे पूरी तरीके से इस फाइट से बाहर कर देता है। एंड आई थिंक ये इस फाइट का सबसे ज्यादा मासी मोमेंट था। ऑल्सो जस्ट थिंक फॉर अ वाइल और मुझे बताओ कि कितना ज्यादा अच्छा होता अगर ये मूवी इस पॉइंट पर खत्म हो गई होती तो। लाइक अपना हीरो लिटरली हार चुका है, विलन ने अपनी वर्दीनेस साबित कर दी है और ऑडियंस अब 2-4 साल सस्पेंस बिताएगी कि विजय जिंदा है या मर गया, सेकंड पार्ट में विजय अबरार को कैसे हराएगा। और ऐसे ही कई हजार सवाल हमारे मन में होते और एनिमल मूवी की एंडिंग एकदम इन्फिनिटी वॉर लेवल एंडिंग हो सकती थी, बट नहीं हुई। ना भले ही मूवी यहाँ पर एंड ना हुई हो, बट इस वीडियो को यहीं एंड होना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी ये थोड़ी लंबी बन गई है मेरी रेगुलर वीडियोस से। बाकी अब तक का सीन ब्रेकडाउन कैसा लगा कमेंट्स बताना मत भूलना, और इन केस मुझसे कुछ भी मिस हो गया हो या तुम्हारा कोई भी सजेशन हो मेरे चैनल या वीडियो से रिलेटेड, देन वो भी तुम हमसे शेयर कर सकते हो। प्लस एनिमल मूवी से रिलेटेड अपने थॉट्स, रिव्यूज और फैन थ्योरीज कमेंट्स में बताना मत भूलना। एंड एनिमल मूवी के बारे में मेरे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट जरूर करना, और साथ ही इंडियन नट्स को भी इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लेना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।